सुखदा संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा सप्तम का पंचम पाठ। पंचम पाठ नाम अस्ति पंडिता रमाबाई। पांचवें पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। यह जो पाठ है, इस पाठ में रमाबाई संस्कृत और वेदों की विदुषी थी, यह बताया गया है तथा उनका कार्य बताया गया है। देखिए, अब हमें पाठ के ट्रांसलेशन करते समय पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं हर क्लास के जो पाठ है हमारे, उन पाठों को यूट्यूब चैनल पर डालती हूँ तथा ग्रामर के भी सारे वीडियो अपलोड करती हूँ। आप ये सारे ग्रामर के वीडियो मिस मत करो। ये देखने के लिए आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक शेयर जरूर करना। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। देखिए, स्त्री शिक्षण में अग्रगणी रहने वाली पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। जब रमाबाई शिक्षण लेते थे, तब स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत चिंतनीय थी, दशा उसकी चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा के लिए प्रायः प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों को संस्कृत शिक्षण पहले मिलता नहीं था, किंतु पंडितः अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत्। देखिए, अब स्त्री शिक्षा की दशा तो वैसे ही चिंतनीय थी, लेकिन संस्कृत के भी शिक्षण स्त्रियों को नहीं मिलता था। अब इसमें देखिए, पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे जी जो है, उनके पिताजी, उन्होंने क्या किया? रूढ़ियों को, जकड़ी धारण का त्याग कर, रूढ़ियों को त्याग करके उन्होंने अपने पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उनको समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। अतनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षायां प्राप्तवती। इसके बाद अपने माता से ही संस्कृत शिक्षा को रमा जो है उन्होंने प्राप्त किया। ये हमारे पहले पैराग्राफ में बताया है कि रमाबाई का जन्म कब हुआ था तथा उनके माता पिताजी के नाम बताया है। तत्कालीन परिस्थितियों में स्त्री शिक्षा कैसी थी दशा वो बताया है, और संस्कृत के लिए तो स्त्रियों को शिक्षण दिया ही नहीं जाता था, ये पहले पैराग्राफ में बताया। दूसरे पैराग्राफ में कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजात, मतलब विपन्नः निर्धन। कालक्रम से मतलब समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए, संजात हो गए। तस्याः पितरो ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई, मतलब मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा मतलब भाई, भ्रात्रा मतलब कौन? भाई। क्या किया उन्होंने? उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ भ्रात्रा बड़े भाई के साथ सहकार थे साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। पैदल भ्रमण किया, संपूर्ण भारत भ्रमण किया।
भ्रमणक्रमेण सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण क्रम से वह कहाँ पर गए? कोलकाता पहुंच गए। संस्कृत एवं वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। क्या हुआ? संस्कृत में विद्वत्ता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित हो गई। तत्रैव सा ब्राह्मण समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उन्होंने ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। अब इसमें क्या क्या बताया सेकंड पैराग्राफ में? माता पिता निर्धन हो गए, उसके बाद पिताजी, बहन, बड़ी बहन और माता का दुर्भिक्षता से निधन हो गया। बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत भ्रमण किया और कोलकाता पहुंच गए और वहां पर संस्कृत पंडित होकर, सरस्वती होकर उपाधि मिल गई और ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। देखिए थर्ड पैराग्राफ। सः पश्चात् सा बालिकानां स्त्रीणां च कृते वेदादीनां शास्त्राणां च शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्ध किया। अष्टादशशतम् अशीतः मतलब 80, 1880 तमे अष्टादशशतम् अशीतः तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् मतलब 1.5 साल। सार्धैक वर्षात् अतनंतरम तस्याः पतिः दिवंगता। देखिए पहले माता पिता गए, बड़ी बहन गई, अब क्या हुआ है? 1.5 साल के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। पैराग्राफ देखिए उसके बाद। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। अब कहाँ पर आ गए? इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट गई। नारीणां समुचित सम्मानाय शिक्षायाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। क्या किया उन्होंने? कि स्त्रियों के सम्मान के लिए तथा शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। सर्वकारेण संघटिते हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुवती। क्या किया उन्होंने? हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। और क्या हुआ वहां पर? सा उच्च शिक्षणार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। इसके बाद वो क्या हो गए? उच्च शिक्षा के लिए लंदन गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक ही उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। उसके बाद वह स्त्री शिक्षा के लिए ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई। अब आगे देखिए। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छन्। देखिए इंग्लैंड के बाद कहाँ गए वो? इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र वहाँ सा भारतस्य विधवा स्त्रियाणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। क्या किया उन्होंने? वहां पर जाकर वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया।
भारतं प्रत्यागतं मुंबई-नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत लौटकर उन्होंने मुंबई शहर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अब देखिए वहाँ पर कौन रहता था इस आश्रम में, जो जिनको कोई सहायता देने वाला नहीं था, ऐसे निस्सहायता लाचार स्त्रियों की रहने की व्यवस्था थी। तत्र स्त्रियः मुद्रणटङ्कन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ पर क्या मिलता था? स्त्रियों को छपाई तथा टाइप तथा लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण देने की वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कर दी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। किंतु यह सदन जो है पुणे नगर में स्थलांतरित किया गया था। ततः तब पुणे नगरस्य समीपे केडगावम नामनि स्थाने मुक्तिमिशनः नामः संस्थानां तया स्थापयितम। क्या हुआ वहाँ पर? पुणे नगर के पास केडगांव स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर भी बेसहारा स्त्रियों को, जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं, ऐसे स्त्रियों को सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने की यहाँ पर सुविधा थी। देखिए लास्ट पैराग्राफ। द्वाविंशतिः तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदय की मृत्यु हो गई। किंतु स्त्री शिक्षायां समाजसेवायां च तस्याः कार्यक्रमम् अविस्मरणीय अस्ति। परंतु उनकी जो स्त्री शिक्षा का जो कार्य था वो अविस्मरणीय है। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा अस्ति। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं से दक्ष थी, परिपूर्ण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अस्ति तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम अस्ति। अवदानम योगदानम, उनका जो योगदान है वो समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। उन्होंने दो रचनाएं की है जिनका नाम है स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये जो उनकी दो रचनाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। देखिए हमारे इस लेसन में क्या दिया है कि रमाबाई जो है वो स्त्री शिक्षा की अग्र पंडिता थी तथा उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए कैसा महत्वपूर्ण कार्य किया है, ये हमारे 5वें पाठ में से आया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।